कानपुर का मुद्दा और तमाम किसानों के मुद्दे। बीजेपी किसी भी मुद्दे पे चुप नहीं है। सर मणिपुर की किसान घटनाएं खुशहाल विपक्ष है, उठा रहा है आज कि जी नहीं, इस वो घटना उठाते पर रहेंगे। मैं लौटूंगी मैंने सर। आपको क्या मेरा बोला? सवाल इस ये वक्त लोग फराज वल्चर किदवई जी से है, मैं पॉलिटिक्स करते लौटूंगी सर हैं, आपके पिक एंड पास। चूज वाली पॉलिटिक्स फराज करते जी हैं, सवाल ये लोग यही है संचित कि राजनीति करते संदेश हैं, खाली ये के लोग नाम पर आखिर इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस चुप क्यों है? मुझे इसका जवाब दीजिए। संदेश खाली एक तरफ प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, एक कैंपेन चलाती हैं, महिलाओं के लिए आवाज ही नहीं उठाई। ममता सरकार कटघरे में है कि लगातार आरोपी को अब तक 4:15 बजे तक का वक्त था सर, आज की ये बड़ी खबर थी, लेकिन अभी तक सौंपा नहीं गया कि भाई राज्य की एजेंसियों से जांच हो, केंद्र की एजेंसियों से जांच ना हो। क्यों आखिर, क्यों ये डर क्यों? करिश्मा जी देखिए, बॉटम आउटरी का अगर कभी कोई काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। जब मणिपुर पीक पे था, जब मणिपुर जल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी से अगर पूछा जाता था कि मणिपुर में ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल सबकी घटना किनारे लगते थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमारा चरित्र नहीं है। आदरणीय ममता जी ने अटर्नी को बोलने दिया, कांग्रेस की बनाई हुई समस्या, हमने तो उसको कंट्रोल किया है, लेकिन आप पश्चिम बंगाल को मुंह नहीं खोलोगे, क्योंकि वहां पे जो मुख्य आरोपी है विशेष वर्ग से आता है, विशेष समाज से आता है। किदवई जी ने एक लाइन नहीं बोली, कितने दुख की बात है। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पे जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहता है। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सैकड़ों महिलाओं के साथ वहां पे दुराचार हुआ है, बल्क में वहां पे दुराचार हुआ है, अत्याचार हुआ है। आज मॉडर्न जमाने में वहां पे उनको गुलाम बना के रखा गया, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया गया, और एक शब्द नहीं बोल रहे। कैसी पॉलिटिकल पार्टी है? चलिए फराज किदवई जी, जवाब वही है, घूम फिर के वही आता है कि आखिर शेख को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों आखिर इसमें, और क्यों आखिर विपक्षी गठबंधन इस पे कुछ नहीं बोल रहा है? शेख के खिलाफ एक लाइन तक नहीं बोल रहे। खेमचंद जी आऊंगी आपके पास, फराज किदवई जी को जवाब देने दीजिए। जी फराज जी, इनको भी क्या मोदी जी की तरह बोलने की बीमारी है? ये खाली मन की बात करेंगे और नहीं, मैं आपको समय दे रही हूँ। खेमचंद जी, फराज जी को बोलने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। फराज जी बात रखिए। जैसे इनके नेता पर्सनल टिप्पणी करते वैसे ये पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, मैं भी इन पे पर्सनल टिप्पणी कर सकता हूँ कि इनका एक विशेष धर्म है, इसीलिए ये वहां पे शेख के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। खेमचंद जी सवाल आपसे भी कई उठते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको बोलने का पर्याप्त समय दिया है मैंने यहाँ पे। फराज किदवई जी अभी कुछ सवालों का जवाब मैं उनसे ले रही हूँ, लेने दीजिए। फराज जी बात रखिए, इसके बाद मेरे को आगे भी मेहमानों की तरफ बढ़ना है। जी फराज जी। जिनके बोलने की बीमारी है और राष्ट्र के नाम का संदेश अगर खत्म हो गया हो इनका मोदी जी की तरह, तो फिर मैं बोलूं, वरना मैं चुप रहूं। करिश्मा जी देखिए क्या है कि बॉटम आउटरी का काम अगर कभी किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी से अगर पूछो कि भाई किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है, तो वो बोलेगी साहब नेहरू के टाइम पर किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों इतना खराब हो रहा है, अरे साहब मैं नहीं बोलूंगा, बोलने दीजिए। मैं किसान का बेटा हूँ। खेमचंद जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना। खेमचंद जी रोकना चाहूंगी मैं आपको। चलिए मैं अब पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ बढ़ती हूँ और इसके बाद आपके पास आऊंगी। फराज किदवई जी आपको मैं पूरा समय दूंगी। नीरज राय जी आपसे जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी किस तरीके से आप इसको देखते हैं। एक तरफ परिवारवाद पे सवाल उठ रहे हैं, फिर सवाल ये कि क्या व्यक्तिगत कमेंट करना सही है? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री तो आन बान शान है, वो एक किसी पार्टी के लिए नहीं है वो प्रधानमंत्री, लेकिन इस तरीके के हमले करना कितना सही है? और जब बीजेपी कहती है कि ये सब तो मेरा, ये सभी मेरे परिवार है, प्रधानमंत्री हर मंच से कहते हैं कि बहनें मेरा परिवार है, तो उसमें गलत क्या है? चलिए तो बहुत अच्छा लगा कि आपने पहले हमको समय भी दे दिया, हम तो समझे थे कि लास्ट में ही आएंगे। और एक अच्छी बात आपने बोला है कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके मुंह से सुन के अच्छा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक भाषण बता दीजिए, एक रैली जिसमें कि प्रधानमंत्री बन के बोले हों, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने की बात किए हों, सिवाय खुद को महिमा मंडित करने के अलावा। और दूसरी बात आइए, उपदेश वही कारगर होता है करिश्मा जो आचरण के द्वारा व्यक्त किया जाए। रही बात परिवारवाद की, भैया आप सनातन का ठेका लेके घूम रहे हो, इस पे आप सनातन धर्म का अनुपालन नहीं करोगे आप। वही तो हाल है ना यहाँ पे कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजाने में मशगूल था। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कहाँ पे गरीबी है, हर लोग खुश हैं, सब घी मलाई खा रहे हैं। वही हो रहा है कि चेहरे पे स्नो पाउडर पोत के पेट में कुछ है नहीं, कितना दिन सुंदर लगोगे भाई। संदेश खाली की आपने बात किया, भारतीय जनता पार्टी वहां पे विपक्ष में है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार असफल सरकार है, या कोई बोलेगा भी नहीं कि मैं बचाव कर रहा हूं, असफल सरकार है, मानते हैं, लेकिन आप विपक्ष में हो वहां पर,
मानते पूरी हैं बात आप तो असफल सुनिए ना सरकार कि आधा अधूरा पे थोड़े चला जा। ठीक है अरे भाई तो हाँ उसी पे प्रश्न उठ रहा है ना, ठीक आधा है, अधूरा ठीक मत आइए। ठीक है, विपक्ष में है कौन वहां पे? भाजपा है विपक्ष में। हाँ। और भाजपा की केंद्र में सरकार है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतनी मजबूत सरकार एक मजबूर व्यक्ति के हाथों में है कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर वहां पे कार्रवाई करने के लिए फिर बोला सवाल जाता ये भी है ना, फिर भाजपा ममता के सरकार नेता सुप्रीम देश कोर्ट में क्यों मुंह पहुंच दिखाने जाती लायक है? सवाल फिर ये भी उठता है ना कि क्यों अरे आखिर राज्य की भैया, एजेंसियों से फिर जांच कराने के लिए सबसे- फोर्स किया जाता है? सबसे ज्यादा अभी तक 4:15 बजे तक का सबसे वक्त था ज्यादा- नीरज जी। सबसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री जी की गरिमा को गिराने में आप संजय लोग राणा भी जी। सहायक हो। इतने संजय बड़े राणा जी, भारत कैसे का देखते हैं आप इस- प्रधानमंत्री उसकी कैसे देखते हैं तुलना आप? किसी संजय जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री से करिश्मा आप इनको लोग जरा करने इनका लगती भाषण हो। जरा बंद कराइए तो फिर बात जी, की जी, जाएगी। संजय जी, मैं किसी आपको बीच मौका बोला दें, नहीं, जी। मैं नहीं चाहता कोई बोले। संजय देखिए, जी ऐसा है- थोड़ा सा टॉपिक पे बात करिए, व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए प्रभु, नहीं तो इधर भी भाषण- शब्दों की भरमार है। मैं मोदी जी नहीं हूँ कि झूठ ठीक है, बोलता हूँ। चलिए अब संजय जी को बात रखने दीजिए ना। आपकी तरह नीरज जी, अब संजय जी को बात रखने दीजिए। तेज घाव देता हूँ, ठीक समझ है, ठीक जाइएगा। है, संजय जी बात रखिए अपनी। समझ रहे हैं ना, किसान का लड़का हूँ, बैठकर नीरज जी, स्टूडियो में केवल ये सही नहीं है नीरज जी। आपसे जो सवाल पूछा आपने जवाब दिया। आप संजय जी से मेरा सवाल है, ये मत बताइए किसान का बेटा हूँ, नहीं सुनना मुझे ये किसान का बेटा हूँ। भाषण बंद कराइए। ठीक है, क्षमतावान व्यक्ति हो आप तो हमारे बातों का माकूल जवाब दो। आप तो किसी के जवाब व्यक्तिगत देने तो लेने तो आक्षेप करने की दीजिए मत किया करिए, नीरज जी, प्लीज। जवाब लेने तो नहीं दीजिए, तो ये लौटूंगी जवाब आपके पास। ऐसे देंगे कि इनका भाषण बंद कराइए, तो बोलने तो ये रोक दीजिए। पाएंगे हमको कि पहले हमारा पहले आप चुप हो जाइए, पहले आप चुप हो जाइए संजय जी। देखिए करिश्मा, सिंपल सी बात है, अदे भरी गगरी छलकत जाए, जिसका ज्ञान कम होता है उछलता बहुत ज्यादा है, तो उसी तरह हमारे मित्र उछल रहे हैं, इसमें ज्यादा बोलना नहीं ठीक है, है। जहां संजय तक चर्चा हो रही थी संदेश खाली की और सहजा जो उनके मुस्लिम उसकी बात हो रही थी, देखिए ऐसा है कि 50 दिन तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया। तो आपने देखा जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो विद इन 48 आवर्स पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस को पता नहीं था। ये देखिए गठजोड़ है शासन का और गुंडों का। जब गठजोड़ शासन और गुंडों का होता है तो आम आदमी उसमें पिसता है। देखिए महिला कहीं कहीं की भी हो, चाहे कानपुर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे संदेश खाली की हो, सबके खिलाफ बात होनी चाहिए। सबके बिल्कुल। अरे सबके लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, सेकुलर जो गैंग बैठती है, चाहे टीवी बैठे चाहे सेकुलर नेता हो, वो गाजा पे 5000 किलोमीटर दूर पे अगर कोई घटना घटती तो उस पर मातम मनाने लगते हैं। मणिपुर पे 2 महिलाओं के साथ हुआ, मातम मनाने लगते हैं। लेकिन 10 महिलाओं के साथ मणिपुर में रेप हुआ वो नहीं दिखाते। 17,000 लोग विस्थापित हो गए वो नहीं दिखाते। संदेश खाली में इतने लोगों के साथ हो रहा वो नहीं दिख रहा है। समस्या क्या है, इनको एक वर्ग की पॉलिटिक्स करनी है और एक जात की पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए समस्या हो रही है। जहां तक बात हो रही थी किसानों की चर्चा हो रही थी, देखिए किसानों की चर्चा करने वाले हम तो कहते हैं बुद्धिजीवी जितने बैठे हुए। किसानों का बजट 2013-14 में 27,000 करोड़ था, आज है 1,25,000 करोड़। भाई वीट का जो एमएसपी था 2014 में 1,400 रुपए करोड़ था, आज 2,275 संजय करोड़ जी, एक रुपए, सवाल मेरा ये है क्योंकि 2,275 ठीक है, रुपए। ठीक है, एक सवाल मेरा इसमें ये है कि ये आरोप तो चलिए लग रहे हैं कि एक वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है, तो बीजेपी पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि भाई आप तो महिला वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं संदेश खाली के बहाने। ये देखिए हमको कहाँ दोनों हटा दिया पार्टियां, जाता चाहे है? विपक्ष की हो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पक्ष की हो विपक्ष की, दोनों राजनीति कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप कानपुर की घटना के अगर आवाज उठाते हो, मणिपुर के घटना पे आवाज उठाते हो, राजस्थान की घटना पे आवाज नहीं उठाते हो, संदेश खाली पे महिला आके बोलने उन पे आवाज नहीं उठाते हो, तो प्रश्न चिन्ह आप पे उठेगा। नंबर 1। नंबर 2, महिला पहलवान अरे प्रश्न चिन्ह तो केंद्र की सरकार पे उठ गया है महाप्रभु। अरे मान्यवर, कहाँ पे रह रहे हो? नीरज जी, सवाल यही है, अरे मान्यवर, केंद्र की सरकार के सवाल ये है यहाँ कि पर आखिर कोर्ट को स्वतः संज्ञान जब लेना परिवार पड़ की रहा बात है। होती है तो कभी कोर्ट को प्रधानमंत्री ने स्वतः किसी के संज्ञान लेना परिवार पड़ पर रहा है। निजी इसमें अटैक बड़ी किया? शर्मनाक क्या बात है? नीरज जी, कभी प्रधानमंत्री ने किसी के परिवार पर निजी अटैक किया, ये बताइए। अगर वो देश को अपना परिवार मानते हैं, बिल्कुल बात, हाँ, कहते हैं एकदम तो सही गलत बात, है। एकदम एक शब्द बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ए, बताइए। बाप रे, अरे क्या बात करती हैं। किसी के घर की महिला को ये जर्सी गाय बोलने का अधिकार इनको ही है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने का अधिकार केवल इनको ही है। गजब आप बात कर रही हैं। ये हर बार ये शुरुआत किए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ये शुरुआत किए थे महाराज। राहुल गांधी ने अरे क्या आप कहा कहाँ था? पर हैं? संजय जी जवाब दीजिए। आप कहाँ पर हैं? मैं बता रहा हूँ, आप कहाँ पर हैं? अरे स्वघोषित बृहस्पति, बताइए कहाँ पर हैं? परिवार पे परिवारवाद की चर्चा वो कर रहा है जिसने अपने परिवार अगर के बहू को परिवार भूख पे दिया। माता नंबर जी 1, को अपने वो लेके बात मैं शिक्षा अपने की माँ कर को रहा है, लेके जिसका खुद का ब्रांडिंग बेटा करूं कक्षा 9 अपना, पास है,
वो शिक्षा की बात और कर रहा उसके है, बाद जो माँ के चारा खा देहांत करके में गाय दाढ़ी का और बाल चारा भी खा न के बनवाऊं। वो रोजगार की मतलब बात कर रहा है। लीजिए, तो अरे किस तरह फिर की बातें भैया करेंगे भाई? माँ के अरे नाम पे शर्म मैं आनी अपना चाहिए। ब्रांडिंग करूं, अरे शर्म बैठ आना के मैं चाहिए। रोऊं, हैं? जब मन करे मैं रोना बने शुरू कर दूं। किसान बने अरे हुए हो, भैया बता दो मजबूत आज MSP प्रधानमंत्री में देश गेहूं का में रेट क्या देखना है? चाहा था, शर्म नहीं आती है? मजबूर नहीं। टीवी में नीरज बैठे जी, किसान चारा नेता बने घोटाला नीरज की जी, बात करते ये हो बताओ, आप टीएमसी इतने छोड़ चुके हैं, 70,000 लेकिन टीएमसी के करोड़ नेता की तरह बात अजीत करते पवार हैं को आप। उप मैं मुख्यमंत्री लौटूंगी आपके बनाते पास, हो। आप दोनों के पास हमारी लौटूंगी। खेमचंद शर्मा जी, परिवार की बात करते हैं तो ये फिर आ जाता है कि भाई चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप सबको परिवार परिवार कह के एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। बीजेपी का ये कहना और विपक्षी पार्टियों का ये कहना। ब्रांडिंग कर रहे हैं माता जी को पार्टी ने साफ कहा है, अब ब्रांडिंग जो हम प्राइवेट करने लिमिटेड देंगे। कंपनियों की तरह काम करते हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, ये प्राइवेट फिर लिमिटेड कंपनी की कांग्रेस, तरह अरे काम करते कांग्रेस तो हैं। थर्ड इनमें क्लास ये की निश्चित पार्टी है है भाई, कि उनका तभी तो बेटा, उनका आ भाई, गए उनका सब भतीजा जिम्मेदार पार्टी। वही मुख्य पदों पे बैठेंगे। गजब आम हाल। कार्यकर्ता की अरे कोई भैया वैल्यू थोड़ा नहीं इसको है, बताइए, आम बताइए। कार्यकर्ता से पूछा अरे नहीं राणा जी जाता, बताइए, आम कौन सा कार्यकर्ता बेटा, को कौन सा कोई भाई? जिम्मेदारी नहीं दी जाती। कौन सा और बेटा, जिस कौन सा भाई? तरीके से बताओ ये भैया। बातें कर रहे हैं, मैं 50 लिस्ट मैं इनकी बताऊं। निंदा करता हूँ। दूसरे की ये घर की जो कमियां पूछिए नजर माता जी आती है। स्वर्गवासी हो चुकी अरे है, उन पे अपने में भी झांको मेरे भाई, अपने में भी झांको। देखिए, आप इतना भी हिंदुओं की सागिर्दी परंपरा को मत देखिए, भूल जाओ कि हिंदुओं में सत्य या को तो नकार छोटा दो। संस्कार करता है या फिर बड़ा हिंदू संस्कार की बात करता करता है है। कोई अगला। मजला फिर बेटा हिंदू कभी की बात संस्कार किया। नहीं करता, और जो संस्कार फिर करता हिंदू है, की। जो पूरी कौन रीति सा रिवाज हिंदू अपनाता यार? है, अरे वही सारी चीजें करता है। और अरे ये यार, कमेंट पूजा जी, करें, हिंदू निजी हिंदू कमेंट करें, को अपने आप में हिंदू दिखाता है। पूजा जी, सवाल यही है कि आखिर सनातनी ये है। विपक्ष की और बौखलाहट हम इस समझे तरीके जब से प्रधानमंत्री हर स्वर्गवासी- मंच से कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, जब गजब महिलाएं ये हाल है कहती यार, हैं कहाँ कि से ये इसे प्रधानमंत्री लोग पकड़ के नरेंद्र लाते हैं मोदी आपको? को हम अपने भाई जैसे देखते हैं, वो हमारे दुख हमारे दर्द को समझते हैं, तो आखिर क्यों विपक्षी गठबंधन इस बात का डर, विपक्षी गठबंधन को क्या डर सता रहा है अगर परिवार परिवार हर मंच से हो रहा है तो अगला हिंदू पे आ जाते हैं। पूजा त्रिपाठी जी, शिखंडी की तरफ प्रधानमंत्री जी को करिश्मा आगे जी, करते आज हुए पूरा लगते देश हैं कह तो रहा आप है किसके कि ऊपर मैं मोदी कोई का प्रहार न परिवार करें। हूँ, ठीक है। क्योंकि मोदी जी ने अब ठीक हर है। व्यक्ति के लिए लाभ दिया है। खेमचंद शर्मा और जी, आपको आपको बहुत मैदान टाइम दिया, और पूजा आज जी। empowerment किया है, ठीक है। विशेषकर महिलाओं पूजा का। जी, अनम्यूट करिए अपना माइक और उसके बाद जवाब दीजिए। होगे मोदी का परिवार हूँ, जी पेट सुखा के सब अतड़ी से सटा दिया, ठीक है। कह रहे हो पूजा जी, यहाँ पर मोदी का परिवार हूँ। प्रधानमंत्री जी अपनी ही परिवार बहन बीएचयू की उस लड़की को उठाकर फोन करके पूछ क्यों नहीं लेते कि क्या तकलीफ हुई थी? प्रधानमंत्री जी अपने ही परिवार के लोगों को, कानपुर के इस परिवार को उठा के फोन उठा के क्यों नहीं कर लिए कि आपकी 2 बच्चियों की गैंग रेप करके हत्या हो गई? प्रधानमंत्री जी अपने ही परिवार के महिला पहलवानों को क्यों नहीं फोन करके पूछ लिए? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं झोला लेकर चला था और 10 साल में लोग मुझे खाना खिलाया, मुझे एक भी दिन भूखा नहीं लग पा रहा। इस देश की महान आतिथ्य परंपरा की, इस देश की महान परंपरा की ये द्योतक है बात, लेकिन उसी 140 करोड़ लोगों को आज प्रधानमंत्री जी आज बॉटम 10%, नीचे के जो 10% लोग हैं वो 47 रुपए में जीवन यापन करने पे मजबूर है। वही प्रधानमंत्री जी की फोटो राशन के पैकेट में छपेगी, प्रधानमंत्री जी के सेल्फी पॉइंट रेलवेज में छपेंगे, और आप रेलवे से सीनियर सिटीजन का कंसेशन, जो एक रिटायर्ड वर्ग है जिनको सीनियर सिटीजन देना चाहिए था, उसको आप बंद करके 3000 करोड़ रुपए को कर रहे हैं, और आप एमएसपी पे क्वेश्चन। पूजा जी, ये सारे सवालों का जवाब मैं लूंगी। खेमचंद शर्मा जी, संजय राणा जी, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन मेरा सवाल पूजा जी आपसे ये है कि मेरा सवाल भी यही था कि परिवार जब बोला जाता है तो निजी जीवन पर अटैक क्यों राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मणिशंकर अय्यर, इन्होंने देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल उठाए, कई कमेंट्स भी किए। अब सवाल मेरा आपसे यही है, क्या आपको नहीं लगता है जब जब ऐसे पर्सनल कमेंट हुए तब तक बीजेपी की बम्पर जीत हुई और बीजेपी ने फिर उस मुद्दे को उठाया? क्या लगता है आपको, क्या इस बार भी इस तरीके के कमेंट करके लालू प्रसाद यादव का जो बयान सामने आया, क्या लगता है आपको, क्या इस बार बीजेपी को क्या फायदा नहीं पहुंचेगा? करिश्मा जी, मुझे बताइए, पर्सनल कमेंट बिलो द बेल्ट जाने की राजनीति किसने शुरू की? इसके ओरिजिन करता, इसके सृजनकर्ता स्वयं भाजपा है। खूनी पंजा शहजादा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, डॉक्टर साहब रेनकोट पहनकर नहाते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये क्या प्रधानमंत्री की पद और गरिमा को ये शोभा देता है? इस तरीके की शर्मा जी, बात करना। खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस का कहना है कि भाई शुरुआत तो बीजेपी ने की थी, फिर हमने बोला चाय वाला, मौत का सौदागर, कई सवाल हमने भी उठाए, शुरुआत बीजेपी से हुई। लेकिन नीरज जी, लौटूंगी आपके पास। आपने
लौटूंगी आपके पास नीरज जी। हेमचंद शर्मा जी से सवाल लेने सबसे दीजिए। ज्यादा अगर कोई व्यक्ति टारगेट हुआ है भारत में तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। भर भर के इन्होंने गालियां दी है, हर नेता ने उन्होंने गाली दी है, और इसका एक कारण है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। 60 साल से ज्यादा, इनके 60 साल से ज्यादा 10 साल में काम हुए। आप इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, जितने एम्स हम लोगों ने 10 साल में बनाए, ये पूरे 60 साल में नहीं बना पाए। जितना इकोनॉमी को हमने बूस्ट किया है, ये 60 साल में नहीं कर पाए। इनके यहाँ पे महंगाई होती थी, भ्रष्टाचार होता था। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार को हम लोगों ने टेक्निकली खत्म कर दिया है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। बीच में ये लोग अपने नेताओं को आनंद हो, ब्रजभूषण हो, किसी पर भी कमीशन खोरी करते थे, किकबैक लेते थे। हम लोगों ने उसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया है। हम लोग देश के विकास में लगे हुए हैं और ये लोग भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, ये लोग परिवारवाद में लगे हुए हैं। ये अपने बेटी बेटा ओके चिंता में लगे हुए कि वो कैसे रिलॉन्च हो सके, मंत्री बन सके, प्रधानमंत्री बन सके। और पूजा जी जिस तरीके से बातें कर रही है वो बिल्कुल साफ सफेद झूठ बोल रही है। सबसे ज्यादा गाली अगर कोई हेमचंद शर्मा जी रोकूंगी आपको। पूजा जी सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री ने कभी राहुल गांधी के पर्सनल लाइफ पे कमेंट किया? पूजा जी सवाल आपसे। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को पर्सनल निजी जीवन पे कमेंट किया? कमेंट करते हैं। नेहरू जी को हर आए दिन प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार की बात करनी है हमको। चाचा जो है उनकी माता को जर्सी गाय अरे मुद्दों पे क्रिटिसाइज तो पॉलिटिक्स में सभी करते हैं, लेकिन मोदी जी ने कभी नेहरू जी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कभी एक एक करके अपनी बात रखिए। फराज किदवई जी आपके पास आऊंगी। सर अब मैं आपको समय देती हूँ। सवाल ये है फराज किदवई जी, मैं सभी से कहूंगी थोड़ा सा शांत हो जाइए। फराज किदवई जी से मेरे को जवाब लेने दीजिए। जी फराज जी। थोड़ा एक चीज हम बात करना नीरज जी रुकिए, लौटूंगी आपके पास। फराज जी से सवाल पूछा, फराज जी से सवाल पूछ रही हूँ, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास। फराज जी सवाल ये है कि क्या किसी के पर्सनल जीवन पे कमेंट करना कितना सही है? जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो परिवारवाद कहाँ नहीं है? देखिए करिश्मा जी, परिवारवाद की अगर आप बात करेंगे तो कल उत्तर प्रदेश में एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और परिवारवाद की अगर परिकाष्ठा देखनी होती तो आप उसी शपथ ग्रहण समारोह में ले लेते। परिवारवाद अगर कहीं भारत में किसी भी पार्टी में है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस टाइम पार्लियामेंट में, उसमें 22% जो सांसद हैं उनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवारों से आती है। आप जाइएगा, ये अपना चेक करवा लीजिएगा डेटा। दूसरी बात यह है कि अभी हम संजय राणा जी ने बात की किसानों की। ये एक द हिंदू में फुल पेज का एक राइटअप छपा था जिसमें कि एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मीबाई दामू। इसके बेटे ने और इसके पोते ने, दोनों ने इन महिला के लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर किसानी का कर्ज बहुत था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने बोला था, बस 20 सेकंड, प्रधानमंत्री जी ने, करिश्मा जी बोला था कि किसानों की आय 2022 कर दी जाएगी। इस पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उसके जो अध्यक्ष थे वो पीसी गद्दीगोदर जी थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। उन्होंने जब ये रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, भारतीय जनता पार्टी के एमपी, पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष, कि अभी जो है वो किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकती है और रिपोर्ट सबमिट हो गई और उन्होंने कहा कि इस पर दोबारा कमेटी बनाई जाए। ठीक है सर, मुद्दा यहाँ पे परिवार पे। मैं आपके सवालों का जवाब लूंगी संजय जी से, लेकिन सवाल मेरा आपसे भी है, क्या मुलायम सिंह यादव के 22 लोग राजनीति में नहीं है? देखिए करिश्मा जी, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ की महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ के किसानों की फिक्र कर रहे हैं, अगर ये परिवारवाद है तो हमको नाज है इस परिवारवाद पर।